हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 12th में हैं या फिर IIT से या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका चैप्टर 1 NCERT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके बाकी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को स्टार्ट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। हम लोग जानते हैं कि सरफेस पर अगर चार्ज हमारा फैला हुआ है तो इस कंडीशन से इस पर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता है चार्ज अपॉन एरिया। कभी कभी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी ऐसा यूनिट या फिर डायमेंशन वगैरह पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा पूछा गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण किसी एक प्लेट पे हमारा चार्ज फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें मेन चीज़ हमको ध्यान रखना है कि पूछ रहा है कंडक्टर का, तो जब भी कंडक्टर का पूछेगा तो हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टिक करेंगे। और अगर बोलेगा प्लेट का अगर बोलेगा तो हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को टिक करेंगे। जब सिंगल प्लेट की बात करें, तो अगर दो प्लेट की बात करें और दोनों के बीच में कंडीशन को पूछे तो हम लोग फिर से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को टिक करेंगे। कंडक्टर जो है हमारा, चूँकि ये दो प्लेट जैसा कंडीशन को रिएक्ट करता है, इसलिए हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है 1 कूलम्ब ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल्स। हम लोग जानते हैं कूलम्ब को अगर हम लोग स्टैटिक कूलम्ब में कन्वर्ट करें तो 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। तो पूछ रहा है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग इसे बस माइनस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 × 10⁻⁹ ESU, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। एक हमारा चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, मान के चलिए हमारा स्फेयर है और हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ना कभी अंदर जाता है और ना कभी अंदर से बाहर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस से शुरू होता है और सरफेस पर ही ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो शुरू होता है और निगेटिव चार्ज हो तो इसके सरफेस पे ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम इन एयर आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, द फोर्स बिटवीन देम इज। हमारा कंडीशन ऐसा है कि एक चार्ज का वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, दूसरा का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको R पता हो गया, Q1 पता है, Q2 पता है, और कूलम्ब्स लॉ वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं। F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। Q1 और Q2 का वैल्यू आपको पता है 2 × 10⁻⁷, Q2 का वैल्यू पता है 3 × 10⁻⁷, और 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, और r² मतलब r का वैल्यू आपका 30 सेंटीमीटर, मतलब 30/100 का स्क्वायर कर देंगे। फाइनली इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है ऑप्शन ए 6 mN। m मतलब m मीन्स यहाँ पर हमारा मिली से संबंध है, मतलब 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, ये क्वेश्चन आपके NCERT का है। इसको मैंने बताया था, NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। NCERT का सॉल्यूशन भी आपका चैप्टर 1 का किया हुआ है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ KE² G × ME × MP वेयर सिम्बॉल्स आर यूजुअल इज गिवन बाई। इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला बताना है, जहाँ पर K हमारा क्या है, K हमारा है, K का वैल्यू है 1/4πε0 के बराबर, जिसका वैल्यू हमारा कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका जो K का हमारे ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
और ई स्क्वायर मतलब इंटू कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई जी इंटू एम ई इंटू एम पी है। जी का हमारा होता है फार्मूला एफ आर स्क्वायर बाई के जी इंटू के जी, मतलब कि यहाँ पर फोर्स हमारा है न्यूटन और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर और के जी इंटू के जी हमारा हो जाएगा के जी स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा न्यूटन से न्यूटन और मीटर स्क्वायर से हमारा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो के जी स्क्वायर हमारा आया है इसका वो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के ये पर के जी स्क्वायर है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा फाइनली। तो फाइनली जो हमारा मिलता है हमको मास लेंथ टाइम सारा का डायमेंशन हमारा 0 है। तो उस तरह का ऑप्शन इसमें अगर हम लोग ढूंढते हैं तो मास लेंथ और टाइम का डायमेंशन 0 सिर्फ इसी में है, और हमारा करंट का भी 0 है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है 3 पाथ्स आर शोन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 पाथ हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाया गया है। फर्स्ट है द पाथ 1 इज़ फॉलोड बाई पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा पाथ 1 है यह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तभी अट्रैक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन बी पाथ 2 इज़ फॉलोड बाई अ नेगेटिव चार्ज। पाथ 2 अगर हमारा नेगेटिव चार्ज होता तो ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे होता, ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज होता, ये भी हमारा गलत। सी पाथ 3 फॉलोड बाई अ न्यूट्रल सर्कल। न्यूट्रल पार्टिकल जो हमारा पाथ 3 है, अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल होता तो इधर नहीं घूमता, ये हमारा सीधा ऐसे चला जाता। फिर हमारा द पाथ 3 इज़ फॉलोड बाई अ पॉजिटिव चार्ज। पाथ 3 हमारा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इसलिए क्योंकि यह निगेटिव चार्ज द्वारा अट्रैक्टेड है और पॉजिटिव चार्ज द्वारा रिपेल्ड है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के अलग भी कर दे। फिर एक कोलम्बियन फोर्सेस। कोलम्बियन फोर्स जो है हमारा उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, लेकिन मेनली जो ज़्यादा प्रचलित है वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। सेंट्रल फोर्स के बारे में कम लोग जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 78 है इफ़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पी वेक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें अगर डाइपोल मोमेंट पी हो तो हमारा टॉर्क का वैल्यू टाउ का वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए कि यह हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर हमारा फोर्सेस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इसमें हमारा फोर्सेस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, मतलब हमारा कपल ऑफ फोर्सेस अप्लाई होता है। इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली हमारा टाउ का वैल्यू आ जाता है पी ई कॉस पी ई साइन थीटा। इस तरह से हमारा वैल्यू आता है। या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, लेकिन पी साइन थीटा जब भी हमारा हो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मतलब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। इक्वल चार्जेस क्यू each is placed at 4 corners of a square of side A if the modulus of force acting on any of the charge is 1/4 pi epsilon naught q square by a square into k, then the value of k is। बोल रहा है कि हमारे पास एक तो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का चारों कॉर्नर पर हमारा जो चार्ज रखा हुआ है वो q है। मान लीजिए कि चारों कॉर्नर पर जो हमारा चार्ज है वो चार्ज q है। इस कंडीशन में अब मान लीजिए कि इस चार्ज पे अगर हम लोग देखें तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। आप चारों में से किसी कॉर्नर को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा ए है तो ए स्क्वायर। अच्छा, अब इधर जो हम लोग फोर्स को देखेंगे तो इधर हमारा फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और जो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस रूट अंडर इसका स्क्वायर इंटू कॉस थीटा
तो cos थीटा हमारा cos 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होगा। मतलब हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर प्लस 1 सेम इसको डालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, और फाइनली हमको क्या मिलेगा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे हमको बचेगा 1 + 1 इसका रूट, और ये हमारा बाहर आ गया। तो 1 + 1 का रूट अगर करेंगे तो हमको मिलेगा √2। मतलब यहाँ जो k है, इस k के बदले हमको √2 मिलेगा, और ये पोर्शन हमारा रूट के बाहर आ चुका है। मतलब फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी √2। तो इस चैप्टर में हमारा टोटल 79 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके बेसिकली बिहार बोर्ड के 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप डेफिनेटली बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। मोस्ट प्रोबेबली है कि आप 100 में 100 स्कोर कर पाए ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में। मतलब 35 क्वेश्चन, आपका 42 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 35 करना होता है, और अगर आप फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप 30 to 35 क्वेश्चन आप कर लेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।